केमिकल इक्विलिब्रियम यानी कि रासायनिक साम्य। क्या होता है रासायनिक साम्य? तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया की वह अवस्था जिसमें अग्र अभिक्रिया का वेग पश्च अभिक्रिया के वेग के बराबर हो जाता है, उस कंडीशन को इक्विलिब्रियम यानी कि साम्य की कंडीशन कहा जाता है। माना कि कोई ए व बी क्रिया कर सी व डी बना रही है। ए के मोलों की संख्या N1 है, बी के मोलों की संख्या N2 है, सी के मोलों की संख्या M1 है, डी के मोलों की संख्या M2 है। मान लो कि ए व बी क्रिया कर कर सी व डी बनाते हैं, तो इससे कंडीशन को कहा जाता है फॉरवर्ड रिएक्शन यानी कि अग्र अभिक्रिया। इसे कहा जाता है अग्र अभिक्रिया। और यदि सी व डी वापिस क्रिया कर ए व बी बनाते हैं तो इसे कहा जाता है पश्च अभिक्रिया यानी कि बैकवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड रिएक्शन कहा जाता है। गुलवर्ग व वाग्ये ने एक नियम दिया था कि किसी अभिक्रिया का वेग अपने देखें, मान लो कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यानी कि अगर अभिक्रिया का वेग, जिसको RF कह दें, तो गुलवर्ग और वाग्ये ने एक नियम दिया था कि किसी अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक पदार्थों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी किसी अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक पदार्थों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो किसके समानुपाती होगा? इस अभिक्रिया में भाग कौन ले रहा है? ए व बी। तो ए व बी की सांद्रता के समानुपाती होता है। यदि इनके मोलों की संख्या साथ में दी हो तो मोलों की संख्या हमेशा घात में आती है। यानी कि एक की सांद्रता की पावर N1, बी की सांद्रता की पावर N2। समानुपाती का निशान जब जब हटाया जाता है तब तब एक नियतांक लगाया जाता है। और यहाँ पर अपने नियतांक लगा देते हैं। यहाँ पर नियतांक लगाया K, तो यहाँ पर नियतांक लगा दिया K। और K वेग नियतांक है और ये अग्र अभिक्रिया का वेग नियतांक है, इसीलिए अपनों ने क्या कह दिया? इसको KF कह दिया। तो KF क्या है? KF अग्र अभिक्रिया का वेग नियतांक है। इसी प्रकार से अपने बात करें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की बात थी। इसी प्रकार से यदि सी व डी क्रिया कर कर ए व बी बनाते हैं तो इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? पश्च अभिक्रिया। इधर जा रही है तो ये कैसी अभिक्रिया है? पश्च अभिक्रिया है। तो पश्च अभिक्रिया के लिए कैसे रेट लिखेंगे अपने कि रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन यानी कि RB क्या होगा? RB समानुपाती होगा C की सांद्रता और D की सांद्रता, क्योंकि इनके लिए वापस जा रही हैं तो ये क्रियाकारक है और ये उत्पाद है, तो क्रियाकारकों की सांद्रता के समानुपाती होते हैं। गुलवर्ग और वाग्ये ने ऐसा नियम दिया था कि किसी अभिक्रिया के वेग अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक पदार्थों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होते हैं। तो यहाँ पर क्रियाकारक ये उत्पाद ये है पश्च अभिक्रिया के लिए। अग्र अभिक्रिया के लिए ये क्रियाकारक है, ये उत्पाद है। पश्च अभिक्रिया के लिए ये क्रियाकारक है, ये उत्पाद है। तो समानुपाती का निशान हटा दिया जाता है तो एक क्या लगा दिया जाता है? नियतांक। इसे अपने के बी कह देंगे। सी के मोलों की संख्या M1 है और डी के मोलों की संख्या M2 है, तो वो पावर में लग जाता है। और अपने कह दें साम्य पर, साम्य पर क्या होता है? साम्य पर, साम्य का मतलब इक्विलिब्रियम की कंडीशन में क्या होगा? साम्य पर क्या होगा? साम्य पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाती है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के।
यानी कि अग्र अभिक्रिया का वेग पश्च अभिक्रिया के वेग के बराबर हो जाता है, यानी कि RF RB के बराबर हो जाता है। तो ये इसके बराबर हो गया। तो यानी कि इसको समीकरण नंबर 1 कहा और समीकरण नंबर 2 का ये इसके बराबर है, इसका मतलब ये इसके बराबर है। तो RF का मान कितना है, KF AB, तो RF की जगह रख दो, RB का मान है तो RB की जगह रख दो, तो क्या आ जाएगा कि KF A की पावर N1 B की पावर N2। इसी प्रकार RB का मान क्या है, KB C की पावर M1 D की पावर M2। अब ऐसा करें, KB को इधर ले जाएं तो क्या आ जाएगा, KF अपॉन KB, और यहां पर बचा कौन है C और D, C की पावर M1 D की पावर M2, और A और B है तो A और B क्या आ जाएगा, इस प्रकार से आ जाएगा A की पावर N1 B की पावर N2। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे KC कहा जाता है। तो KC क्या होता है, KF अपॉन KB को KC कहा जाता है। तो इसमें प्रोडक्ट की सांद्रता है और ये क्या है, रिएक्टेंट की सांद्रता है। तो KC निकालना हो किसी का तो आप बहुत ही सरल काम हो जाता है, प्रोडक्ट की सांद्रता में रिएक्टेंट की सांद्रता का भाग दे दिया जाए। इसके पश्चात हम जानते हैं कि PV बराबर क्या होता है, nRT होता है। आदर्श गैस समीकरण आपने पढ़ी है, आदर्श गैस समीकरण में क्या होता है, PV बराबर nRT होता है। तो V को इधर ले आए तो P बराबर क्या हो जाएगा, N/VRT हो जाएगा। P बराबर N/VRT, और N/V को क्या कहा जाता है, C कहा जाता है, तो P बराबर CRT हो जाएगा। P बराबर C सांद्रता है यहाँ पर। जैसे अवयव A का दाब, आंशिक दाब निकालना हो तो क्या आ जाएगा, A की सांद्रता RT, B का निकालना हो आंशिक दाब तो B की सांद्रता और RT। इसी प्रकार PC निकालना हो तो CRT, और PD निकालना हो तो DRT हो जाएगा। PA बराबर ART, PB बराबर BRT, PC बराबर CRT, PD बराबर DRT। तो ये मान है, ये आंशिक दाब के मान है, ये मान आंशिक दाब के मान है। तो KC का मान अपने सफलतापूर्वक निकालने के बाद में अपने KP क्या होगी, देखो KP दाब की फॉर्म, यानी कि KC क्या है, साम्य सांद्रता नियतांक है। C का मतलब सांद्रता, साम्य सांद्रता नियतांक है, और KP क्या है, साम्य दाब नियतांक है। यानी कि दाब की फॉर्म में लिखा जाए तो दाब की फॉर्म में प्रोडक्ट का दाब, C का दाब को मैं PC कह दूं, D के दाब को मैं PD कह दूं, A के दाब को मैं PA कह दूं, B के दाब को मैं PB कह दूं, A के दाब को PA और B के दाब को PB कह दूं, और मोलों की संख्या, C के मोलों की संख्या M1 है तो ये पावर में चली जाएगी M2, A के मोलों की संख्या N1 है, B के मोलों की संख्या N2 है, तो ये आ जाएगी इसके मोलों की संख्या। तो KP बराबर ये आ गया। PC की जगह क्या लिख सकते हैं अपने, CRT, PC की जगह CRT लिख सकते हैं। इसके मोलों की संख्या M1 है तो M1 पावर आ जाएगी। PD की जगह DRT लिख सकते हैं, ये लो जी DRT, और यहां पर इसके मोलों की संख्या M2 है तो क्या आ जाएगी, M2। इसी प्रकार PA है तो A के मोलों की संख्या को ART लिख सकते हैं, और यहां पर इसकी जो N1 मोल है तो मोलों की संख्या घात में आ जाएगी, और PB की जगह क्या लिख सकते हैं, BRT, और इसकी पावर क्या आ जाएगी, N2 आ जाएगी। तो PA, PB, PC और PD के मान है वो
यहाँ पर रख दिए हैं। पीए पीबी और पीसी के जो मान थे वो इस समीकरण में रख दिए हैं। इसको आप केसी वाली को 1 नंबर की समीकरण कह दो और केपी वाली को 2 नंबर की समीकरण कह दो, या इसको 1 नंबर 2 नंबर माना था तो इसको 3 नंबर की समीकरण कह दो और इसको कह दो 4 नंबर की समीकरण है। और पीए पीबी पीसी और पीडी के मान समीकरण नंबर 4 में रखे तो इसका स्वरूप क्या हो गया कि पी बराबर ये आ गया। पीसी का मान सीआरटी रखा, पीडी का मान डीआरटी रखा, सीआरटी डीआरटी एआरटी बीआरटी जो पावर थी वो लिख दिया। केपी क्या है, दाब की फॉर्म में है, तो ये किसी सांद्रता की फॉर्म है, सांद्रता की जगह दाब की फॉर्म में लिखेंगे तो पीसी पीडी पीए पीबी पावर है वो वही रहेगी। तो इस प्रकार से केपी लिख दिया है और केपी की मान लिख दिए हैं, ये मान वहां पर रख दिए हैं, तो ये मैं डिलीट कर देता हूं। अब देखो, अब इसको थोड़ा आगे हल कर लो, क्या हो जाएगा। इसकी पावर m1 है तो ये पूरे की पावर m1 आएगी, इसकी भी m1 और इसकी भी m1, d की भी m1 सॉरी m2 और rt की पावर भी m2, a की भी n1 और rt की पावर भी n1, b की n2 rt की भी n2। अब देखो ये तो आ गया kp बराबर, अब rt वालों को एक तरफ कर लो। rt आपने सुना होगा कि आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है, तो इसके आधार RT है, इसका भी RT है, इसकी पावर m1 है, इसकी पावर m2 है, तो अपने ऐसे लिख सकते हैं m1 प्लस m2, आधार समान है घातें जुड़ जाती है। नीचे देखें तो RT है, यहाँ पर भी RT की पावर n1 है, यहाँ पर RT की पावर n2 है, तो RT की पावर क्या हो जाएगी n1 प्लस n2 हो जाएगी। इधर देखा बचा क्या है अब सौदा, C की m1, तो ये लो जी C की m1, D की m2 अपॉन A की n1 और B की n2। अब देखो इतने को अपनों ने क्या कह दिया है पहले से ही, इसके साथ तुलना कर कर देखो। केसी क्या था, केसी ये था, तो इसके साथ तुलना कर कर देखो, ये तो क्या निकला, केसी निकला। तो केपी का सूत्र क्या हो जाएगा, केपी बराबर इतने को तो अपने क्या कहते हैं केसी, तो ये तो हो गया केसी। और ये क्या है आरटी इसके साथ आरटी की पावर क्या है m1 प्लस m2, और इसको ऊपर ले जाएं तो ये किस में आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी, तो माइनस n1 प्लस n2। तो m1 प्लस m2 माइनस n1 प्लस n2 को डेल्टा n कह देते हैं, तो kp बराबर क्या हो जाएगा, kc rt की पावर डेल्टा n हो जाएगा। और ये ही kp और kc में क्या होता है, संबंध होता है, यही kp और kc में संबंध होता है। यानी कि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है केपी और केसी में क्या संबंध होता है, तो केपी बराबर केसी आरटी की पावर डेल्टा एन होता है। अब अलग अलग डेल्टा एन है वो क्या है, डेल्टा एन है वो प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल होता है। देखो डेल्टा एन क्या आया है, अपने कहा है कि डेल्टा एन बराबर क्या है, m1 प्लस m2 माइनस n1 प्लस n2। m1 प्लस m2 ये प्रोडक्ट के मोल थे और n1 प्लस n2 ये रिएक्टेंट के मोल थे। तो ये देखो ये क्या है, प्रोडक्ट के मोल हैं, इसमें से घटा लो, n1 प्लस n2 क्या है, रिएक्टेंट के मोल हैं, यानी कि उत्पाद के मोल में से क्रियाकारक के मोल घटा लो तो क्या आ जाएगा, डेल्टा एन आ जाएगा। लेकिन प्रोडक्ट के मोल में से रिएक्टेंट के मोल घटाने हैं, लेकिन क्या होना चाहिए, गैसीय मोल ही घटाने हैं, केवल गैसीय मोल ही घटाने हैं, बाकी को अपने नहीं लेना। यानी कि इस सूत्र में गैसीय मोल के अलावा सॉलिड को लिखना अच्छी बात नहीं है, सॉलिड को अपने बिल्कुल नहीं लिखेंगे। तो ये डेल्टा एन
आ जाएगा। या मैं ऐसे कह दूं डेल्टा एन बराबर नंबर ऑफ गैसीय मोल माइनस नंबर ऑफ गैसीय मोल। और गैसीय मोल कौन से? प्रोडक्ट के गैसीय मोल में से रिएक्टेंट के गैसीय मोल घटाने हैं। यानी कि प्रोडक्ट के गैसीय मोल, प्रोडक्ट लिख दूं मैं पैर में, और ये रिएक्टेंट के गैसीय मोल घटाने हैं। और डेल्टा एन के आधार पर अभिक्रिया तीन प्रकार की हो सकती है कि डेल्टा एन के मान के आधार पर अभिक्रिया है वो तीन टाइप की होती है कि डेल्टा एन पॉजिटिव हो, डेल्टा एन नेगेटिव हो, डेल्टा एन शून्य हो। तो डेल्टा एन जी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? अपने नंबर ऑफ गैसीय मोल प्रोडक्ट के माइनस नंबर ऑफ गैसीय मोल किसके? रिएक्टेंट के। और अपने ये पढ़ लिया कि Kp बराबर क्या होता है? Kc RT की पावर डेल्टा एन होता है। डेल्टा एन के आधार पर अभिक्रियाएं हैं वो तीन प्रकार की होती है। डेल्टा एन के आधार पर अभिक्रियाएं तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? अभी देखो कि हो सकता है कि डेल्टा एन का मान पॉजिटिव आए, हो सकता है कि डेल्टा एन जी का मान नेगेटिव आए। डेल्टा एन जी का मान पॉजिटिव नेगेटिव, हो सकता है कि डेल्टा एन जी का मान 0 आए। यदि मान डेल्टा एन जी का मान पॉजिटिव आता है, डेल्टा एन जी का मान पॉजिटिव आता है, इसका मतलब पॉजिटिव कब आएगा? जब एन जी प्रोडक्ट के ज्यादा हो, रिएक्टेंट के कम हो। यानी कि अपने ऐसे कह दें, जब प्रोडक्ट के मोल हैं वो ज्यादा हैं रिएक्टेंट से। रिएक्टेंट के मोल क्या हैं? कम है। तब क्या होगा? प्रोडक्ट के मोल ज्यादा है, रिएक्टेंट के कम है। जैसे 2NH3 टूट रहा है N2 + 3H2 में, तो यहां पर 2 मोल हैं और यहां पर कितने मोल हैं? 4 मोल हैं। तो डेल्टा एन जी का मान कितना आएगा? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, 2 - 4 - 2 बराबर 2। तो डेल्टा एन जी का मान आ गया यहां पर 2। डेल्टा एन जी नेगेटिव का मतलब क्या हो गया? कि रिएक्टेंट ज्यादा हो। क्या हो? रिएक्टेंट के मोल क्या हैं? ज्यादा हैं। और प्रोडक्ट के मोल क्या हैं? प्रोडक्ट के गैसीय मोल क्या हैं? कम है। तो यानी कि रिएक्टेंट ज्यादा है। इसका कोई एग्जांपल है? इसको उल्टा लिख दो तो N2 + 3H2 = 2NH3। यहां पर 4 है, यहां पर 2 है। डेल्टा एन जी का मान कितना आ जाएगा? 2 - 4 बराबर -2। डेल्टा एन जी बराबर 0, तो ये आ जाएगा N2 + O2 = 2NO। यहां पर भी मोल 2 है, यहां पर भी 2 है। डेल्टा एन जी का मान कितना आएगा? 2 - 2 बराबर 0। यहां पर क्या है? नंबर ऑफ रिएक्टेंट उतनी है जितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट है। जैसे H2 + I2 = HI। यहां पर भी क्या होगा? डेल्टा एन जी का मान क्या है? 0 है। यदि डेल्टा एन जी का मान 0 है तो अपने जानते हैं कि P बराबर क्या होता है? KCRT की पावर डेल्टा एन। ये डेल्टा एन का मान 0 है तो डेल्टा एन का मान 0 रख दिया, तो 0 की किसी की पावर 0 का मान 1 होता है। इसका मतलब Kp बराबर क्या होगा? Kc। यानी कि इस प्रकार की अभिक्रियाओं के लिए Kp और Kc बिल्कुल इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। यहां पर देखा जाए तो क्या हो रहा है? यहां पर अपने देखो Kp बराबर क्या होता है? KCRT की पावर डेल्टा एन। लेकिन डेल्टा एन का मान नेगेटिव है। डेल्टा एन का मान नेगेटिव है। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? Kp बराबर KCRT को नीचे ले जाओ, RT की पावर डेल्टा एन। अब क्या हो जाएगी? ये पॉजिटिव, पहले नेगेटिव में मान था, पॉजिटिव में लाने के नीचे, यानी KC में किसी का भाग देंगे तब Kp आएगा। यानी कि KC बड़ा है किससे? Kp से। और यहां पर देखो Kp बराबर क्या होता है? KCRT की पावर डेल्टा एन। और डेल्टा एन मान लो 2 है, यानी कि पॉजिटिव है। तो Kc को किसी से गुणा
कर रही हैं तब जाकर केपी आ रहा है, यानी कि केपी बड़ा है किससे, केसी से। तो कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसमें क्या संबंध है। जैसे इस अभिक्रिया के लिए डेल्टा एन का मान -2 आया है तो यहाँ पर -2 लिख देंगे, नीचे आएगा तो डेल्टा एन का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो केपी और केसी में ये संबंध हो गया इस अभिक्रिया के लिए, केसी अपॉन RT की पावर 2 है, या R2T2 कह दो। और यहाँ पर केपी और केसी बराबर है, यहाँ पर 2 है, केपी और केसी में क्या संबंध हो गया, तो केपी बराबर केसी RT की पावर 2 है, तो पावर 2 है। तो आप इस प्रकार से भी कह सकते हो केपी बराबर है केसी R की 2T की 2। तो केपी और केसी में संबंध क्या होता है, कौन बड़ा होता है कौन छोटा होता है, ये आसानी से बता सकते हैं आप। इसके पश्चात आता है केपी और केसी को प्रभावित करने वाले कारक। तो केपी और केसी जितने भी के हैं दुनिया में, मुख्य रूप से जो स्थिरांक के रूप में बताते हैं, केपी, केसी, के ए, के बी, के डब्ल्यू, ये केवल ताप पर निर्भर करते हैं, बाकी चीज़ों पर ये निर्भर नहीं करते। तो इनके लिए ऐसे याद रखो कि दुनिया बदले सो बदले, दुनिया बदले सो बदले, हमारा के सिवाय ताप के कभी ना बदले। दुनिया बदले सो बदले, हमारा के सिवाय ताप के कभी ना बदले।